Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about bar graphs. आज हम लर्न करने वाले हैं बार ग्राफ्स के बारे में. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 1. ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है. तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हमें लर्न करना है हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ एंड हाउ टू रीड द बार ग्राफ. ओके, बार ग्राफ के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है एंड बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये भी हमें लर्न करना है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है. ठीक है, तो ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है टू विच स्पोर्ट इज दिस डेटा रिलेटेड. कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड ये डेटा यहाँ पर दिया है. देखिए यहाँ पर उन्होंने ओवर्स लिखा है एंड यहाँ पर रन्स लिखा है. इसका मतलब ये क्रिकेट के बारे में बता रहा है. ठीक है, सो नाउ हाउ मेनी थिंग्स डज द पिक्चर टेल अस अबाउट. कितने थिंग्स यहाँ पर बताता है. देखिए रन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओवर्स यहाँ पर दिख रहा है. कौन से यहाँ पर टीम है, इंडिया की टीम है, श्रीलंका की टीम है, ये भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है. ये सभी इंफॉर्मेशन, ये चार्ट हमें दिख रहा है. ठीक है, पिक्चर में से. सो व्हाट शेप हैज बीन यूज इन द पिक्चर टू रिप्रेजेंट रन्स. ओके, तो कौन सा शेप उन्होंने यूज किया. देखिए रन्स रिप्रेजेंट करने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप उन्होंने यहाँ पर यूज किया है. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए अब तक हमने क्या लर्न किया था प्रीवियस स्टैंडर्ड में. अब तक हमने देखा था पिक्टोग्राम्स. ओके, पिक्टोग्राम्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कैसे बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं. वी हैव सीन हाउ टू मेक पिक्टोग्राम्स फॉर गिवन न्यूमेरिकल डेटा. When the scale is given, numerical information can be obtained by counting the pictures. Okay, तो स्टूडेंट ये जो पिक्टोग्राम है, बार ग्राफ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये पहले जान लेते हैं. ठीक है, अभी आपने कुछ रिजल्ट यहाँ पर कंडक्ट किया. ओके, आपने कुछ एग्जाम लिया या तो कोई आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया तो उसके रिजल्ट्स आते हैं. तो वो सभी डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है एंड वो टेबलर फॉर्मेट में उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उसमें से रिजल्ट बनाने के लिए, आउटकम उसका निकालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो हाउ कैन वी कंक्लूड, हमें कंक्लूजन इसका बनाना हो यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, यहाँ पर किसका आउटकम ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है. तो ये सभी कंक्लूजन बनाने के लिए फ्रॉम द न्यूमेरिकल डेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज किया, हमने पिक्टोग्राम बनाया. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है अ पिक्टोग्राम ऑफ द टाइप्स and the numbers of vehicle in a town is given below. Taking one pictures is equal to 5 vehicles. यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर स्केल भी होती है. ठीक है, सो राइट देयर नंबर्स इन द पिक्टोग्राम. हमें क्या करना है, उसका नंबर यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट में यहाँ पर अभी सभी देखिए यहाँ पर 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पर टोटल बाइसिकल्स कितने 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 30 होता है. तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने आ गए, 30 यहाँ पर बन गए. देन उसके बाद मोटरसाइकिल कितने दिखे, 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर मोटरसाइकिल 5 दिख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर्स, तो 5 5 25. तो यहाँ पर टोटल बन जाएंगे 25 मोटरसाइकिल्स है. देन ऑटो रिक्शा कितने देखिए, ऑटो रिक्शा यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पर हाउ मेनी व्हीकल्स, देयर आर 5 व्हीकल्स. ओके, देन आफ्टर दैट बुलक कार्ट देखिए कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 पिक्चर्स है, मतलब 5 3 यहाँ पर करना पड़ेगा. देन 15. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 25 5 एंड 15 और कुछ व्हीकल हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, मतलब फॉर एग्जांपल 10, देन उसके बाद 8 9. तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, एंड देखिए इसलिए हम यहाँ पर पिक्टोग्राम बनाया. तो पिक्टोग्राम्स की हेल्प से हम यहाँ पर इजीली पता चला कि रिक्शा यहाँ पर सबसे कम है एंड सबसे ज्यादा कौन सा पिक्चर है, यहाँ पर साइकिल बाइसिकल है, तो इसका मतलब बाइसिकल सबसे ज्यादा है एंड ऑटो रिक्शा सबसे कम है. ठीक है, हमें आसानी से यहाँ पर पिक्चर से हेल्प से यहाँ पर ये डेटा है उसका रिजल्ट हम उसका कंक्लूजन यहाँ पर बनाए. ठीक है, बट स्टूडेंट्स कई बार ये जो पिक्चर है इसे ड्रॉ करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है. अभी मुझे यहाँ पर टाइम रिड्यूस करना है टू फाइंड आउट माई कंक्लूजन. ओके, रिजल्ट बनाने के लिए, कंक्लूजन बनाने के लिए मुझे टाइम रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं बार ग्राफ्स. ओके, तो उसकी हेल्प के लिए, हमारा जो टाइम है वो बचाने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं. वहां पर हम ऐसे ड्राइंग जो है यहाँ पर वैसे बताते नहीं. ओके, वहां पर अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल, वहां पर रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल को हम यहाँ पर बार कहते हैं. तो यहाँ पर ही यहाँ जब हम ग्राफ में बार इसे यूज करते तो उसे बार ग्राफ कहा जाता है. ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले. ओके, सो देखिए अभी नेक्स्ट वन, ग्राफ पेपर. अभी बार ग्राफ्स है तो यहाँ पर ग्राफ्स के बारे में पहले जान लेते हैं. ग्राफ होता क्या है, तो एक पेज होता है, उस पर यहाँ पर देखिए स्क्वायर स्क्वायर ऐसे बनाए जाते हैं. ठीक है, तो देन उसे डिवाइड किया जाता है
10 लाइन्स में। ओके, सो ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर शोन हियर। ओके, आप ये वाला देख सकते हैं, या तो आपके नोटबुक में भी होगा या तो आपको बुक में भी होगा, ठीक है, या तो आप एक ग्राफ पेपर खरीद के लेके आइए, ठीक है, 1 रुपीज 2 रुपीज में मिलता है आसानी से, ठीक है। तो ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट के लिए आपके जो सभी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं ऑन द ग्राफ पेपर ओनली। ग्राफ पेपर की बुक भी आती है, नोटबुक भी आती है, ओके, आप उसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन द ग्राफ पेपर ओनली ही आपको ये सभी न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने, ठीक है, आप नोटबुक में नहीं करेंगे। ओके, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक। ओके, इसके लिए अलग से ऐसे पेपर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर शोन हियर, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो देर आर सम बोल्ड एंड सम फेंट लाइंस आर देयर। देखिए यहाँ पर एक बोल्ड आपको दिख रही है एंड यहाँ पर कुछ फेंट लाइंस भी यहाँ पर है, ठीक है। सो द बोल्ड लाइन शो द सर्टन बिग यूनिट, मतलब देखिए यहाँ पर 1 मुझे शो करना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए बोल्ड लाइन से यहाँ पर 1 शो किया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अभी देखिए यहाँ पर स्मॉल स्मॉल लाइन यहाँ पर और एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पर ऐसे 10 लाइन है उसके बीच में, ठीक है। सो जैसे हमारी स्केल होती है वैसे यहाँ पर हमने स्केल यहाँ पर बना दी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्सिस। ओके, द ग्रिड फॉर्म बाय दीज लाइंस मेक्स इट इज इजी टू सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। अब तक हमने जो चैप्टर हमने देखा वहां पर हमने हाउ टू प्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर स्केल, नंबर लाइन पे कैसे शो किए जाते हैं वो हमने देखा। तो उसी का ही एप्लीकेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्राफ में हम यहाँ पर नंबर लाइन भी यूज कर, देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन दिख रही है, यहाँ पर एक नंबर लाइन दिख रही है, तो उसे हम यहाँ पर अनदर नेम से पुकारते हैं, ठीक है। तो वही एप्लीकेशन तो वही है, नंबर लाइन जैसे हम यहाँ पर नंबर शो करते हैं तो वैसे आपको यहाँ पर दिखाना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वन है। ओके, सो द ग्रिड फॉर्म बाय दीज लाइन्स मेक्स इट इज इजी टू सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल एंड ड्रॉ कॉलम्स ऑफ द प्रॉपर हाइट। ओके, मतलब आपको यहाँ पर ऐसे हाइट से ऐसे कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर मैंने एक 4 1 2 3 4 ऐसे बना दिए, ठीक है। तो आसानी से आप बता सकते हो कि ये वाला जो कॉलम है इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी जो स्केल है ये सबसे ज्यादा है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट कॉलम कौन सा है यहाँ पर, देखिए ये है सबसे स्मॉलेस्ट कॉलम। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चला कि ये जो इसकी इंफॉर्मेशन ये सबसे कम है एज कंपेरेटिवली अदर्स, ठीक है। सो देखिए नियर द लोअर एज ऑफ द पेपर अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन एज अ बेस। यहाँ पर देखिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है एज अ बेस, देन इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाई है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, आप यहाँ पर कैपिटल एक्स से इसे शो करेंगे। देन आफ्टर दैट a line perpendicular to the x axis is drawn on the left side of the paper। ओके, ये यहाँ पर देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये 90 डिग्री यहाँ पर होता है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर बना दी, इसे हम कहते हैं y एक्सिस। इसे क्या कहेंगे, y एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। So a line perpendicular to the x axis is drawn on the left side of the paper। ओके, हमने यहाँ पर देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। क्यों परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर बन गया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट इसी को हम यहाँ पर एब्सिसा एंड इसे कहते हैं वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। ओके, इसे एब्सिसा एंड इसे ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अभी ग्राफ पेपर क्या होता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू तो समझ में आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ बोल्ड लाइन होते हैं, यहाँ पर फेंट लाइन भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखिए अभी, the items about which the graph is to be drawn are taken on x-axis at equal distance from each other। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर बाइसिकल का यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बार बना दिया है, तो अनदर बार ग्राफ जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा बार वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये इसका डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, देखिए यहाँ पर सेम ही आपको दिखाई दे रहा है। यस करेक्ट, यस, इन सभी का जो डिस्टेंस है ये सभी का क्या है, इक्वल ही है। सो the items about which the graph is to be drawn are taken on the x-axis at equal distances from each other। The number related to each item is shown above it by vertical column। ये जो vertical column आपको दिखाई दे उसके यहाँ पर number related to each item, मतलब बाइसिकल के जो यहाँ पर नंबर है आपको यहाँ पर वर्टिकल में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 5 10 15 20 25 30 ऐसे नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो बाइसिकल कितने हैं यहाँ पर, तो बाइसिकल का नंबर क्या था, 30 था। मोटरसाइकिल का कितना था, 25 था। देन रिक्शा कितने थे, 5 थे। एंड बुलक कार्ट यहाँ पर 15 था, ठीक है। सो यहाँ पर 30 25 5 एंड 15। देखिए बाइसिकल का यहाँ पर मैंने 30 पे मार्क कर दिया और उसका एक बार यहाँ पर मैंने बना दिया।
देन उसी तरह मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल की वैल्यू यहाँ पर 25, तो मैंने यहाँ पर देखिए 25 के यहाँ पर मार्क कर दिया और उसका बार यहाँ पर बना दिया। उसी तरह 5 पे भी मार्किंग किया, ऐसे बार बना दिया। देन 15 पे भी यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया, उसका भी यहाँ पर मैंने बार बना दिया। सो दिस कॉलम इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये जो सभी कॉलम है देखिए ऐसे टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे क्या आपको? नहीं। ऐसे इंक्लाइन दिखाई दे रहे? नहीं। ये सभी क्या है? ये पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। देखिए इन सभी का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस, ये सभी कांस्टेंट है, सेम ही है, ठीक है। सो देयरफॉर दीज आर द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ओके, सो नाउ लेट अस कन्वर्ट द पिक्टोग्राम शोन ऑन पेज 35 इनटू बार ग्राफ। हमने क्या जो अभी पिक्टोग्राम देखा उसी का हमने कन्वर्जन किया ऑन द ग्राफ में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल लिखते हैं, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस एंड वाई ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पर हमें क्या लेना है, कौन सी स्केल हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो यहाँ सभी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑन द वाई एक्सिस हम लेते हैं 1 यूनिट। अभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है 0, जब हम यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करते हैं यहाँ पर 0 देन 1 होता है देन 2 होता है, हम यहाँ पर इसे इक्वल पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर 0 to 1 देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसका एक 1 यूनिट होता है, ठीक है। इसे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। सो इसका हम यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू हम लेते हैं 5 व्हीकल्स। हमने क्या किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स लिया, मतलब यहाँ तक 5 है। देन यहाँ पर 10, देन 15, देन 20, 25 एंड 30। ओके, सो आप मुझे यहाँ पर 30 शो करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ग्राफ यहाँ पर बार बना दिया 25 के लिए ऐसे यहाँ तक, देन 5 के लिए यहाँ पर, देन 15 तक यहाँ पर। ओके, सो इन द ग्राफ वी हैव टू शोन सर्टेन व्हीकल्स एंड देयर नंबर्स विच आर 5, 15, 25 एंड 30। So let us take a scale 5 vehicles is equal to 1 big unit. ओके, ये जो बिग यूनिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसका जो बिग यूनिट है हमने कंसिडर क्या किया, ये 5 यूनिट्स यहाँ पर कंसिडर किया, ठीक है। सो यू कैन सी द फिनिश ग्राफ इन द पिक्चर अबाउ। ये आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए एज कम्पेयर टू पिक्टोग्राम यहाँ पर आपको पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो बार है ये बाइसिकल का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बार है ये मोटरसाइकिल का दिखाई दे रहा है, ये रिक्शा का दिखाई दे रहा है और ये बुलक कार्ट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आसानी से आप यहाँ पर बता सकते हो कि बाइसिकल की संख्या यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एंड रिक्शा सबसे कम है एज कंपेयर टू अदर। ओके, देन यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल है उसका 25 आपको यहाँ पर आसानी से बता सकते हो, कंपेयर कर सकते हो आप। ये जो सभी वैल्यू है इन सभी को आप यहाँ पर आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो और इसका कंक्लूजन आप यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उसका कंक्लूजन आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक अभी आपको ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है एंड ग्राफ का मतलब क्या है ये सभी आपको समझ में आ चुका होगा, उसका एप्लीकेशन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं ऑफ द बार ग्राफ का। ओके, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर बार आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये बार के देखिए यहाँ पर उन्होंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो उसका वैल्यू है ये भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। सो ये जो रेड कलर है, रेड मार्किंग वो व्हीट का शो करता है, मतलब गेहूं होता है वो। एंड यहाँ पर जो येलो कलर दिखाई दे रहा है उसे राइस यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। सो ऑन द एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमने स्टेट जो है यूपी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल WB, MP मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड हरियाणा, हमने सभी को यहाँ पर स्टेट्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पे शो किया है एंड उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे शो किया है प्रोडक्शन का, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। कौन सी इंफॉर्मेशन ये बार ग्राफ यहाँ पर दे रहा है। सो देखिए द बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन इन वेरियस स्टेट। मतलब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सभी स्टेट में ये जो राइस है एंड व्हीट का कितना प्रोडक्शन होता है ये बार ग्राफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस करेक्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सबसे ज्यादा राइस कहां पर बन रहा है, देखिए सबसे ज्यादा ये वाला येलो कलर का, अभी राइस का कौन सा कलर है, येलो है, तो 1। सो यहाँ पर हमें देखिए दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर देखिए येलो कलर का जो कॉलम है ये सबसे ज्यादा हाइट पे है, ठीक है। सो इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट बंगाल of the rice is greater one. Okay, so the largest producer of rice is WB, मतलब वेस्ट बंगाल यहाँ पर सबसे ज्यादा
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। देन थर्ड वन देखिए, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, कौन सा स्टेट यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, व्हीट का, तो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो रेड कलर का देखिए यहाँ पर ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज्यादा ये है, इसका मतलब यूपी यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं का यहाँ पर उत्पादन करता है, ठीक है। सो थर्ड वन देखिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, ओके। एंड फोर्थ वन, विच स्टेट हैज टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इज मैक्सिमम, सो उत्तर प्रदेश हैज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट एज इट मैक्सिमम, व्हाई, बिकॉज देखिए उन्होंने क्या कहा है, टोटल प्रोडक्शन कहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए राइस का यहाँ पर 8 है, देन यहाँ पर ये 16 है, तो इनके एडिशन आप करेंगे, देखिए 16 प्लस 8 क्या होता है, यहाँ पर हम इनके एडिशन करते हैं, ये 24 बनेगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 10 है, देन यहाँ पर ये 2, 10 प्लस 2 यहाँ पर 12 बनेगा, इन टोटल दोनों के एडिशन। देन महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर है तो 5 5 प्लस यहाँ पर 10 बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 4 एंड 2 है, तो 4 एंड 2 यहाँ पर 6 बन जाता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है एंड ये यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 9 बनेगा। तो सबसे ज्यादा 24 ही नंबर है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश का ही प्रोडक्शन राइस एंड व्हीट का यहाँ पर टोटल में सबसे ज्यादा है, ओके। सो आंसर क्या आ गया, यूपी हैज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट एज इट मैक्सिमम। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रिमेनिंग था, फिफ्थ वन, विच स्टेट हैज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इज मिनिमम, सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम यहाँ पर 6 वैल्यू दिखाई दे रही है, तो आज का आंसर क्या बनेगा, तो महाराष्ट्र हैज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस मिनिमम, ओके। सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होता है। अभी आपको ग्राफ ऑन द बेस ऑफ द बार ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको आई थिंक अभी आइडिया आ चुके होंगे, तो कैसे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आने वाले एक्सरसाइज में भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कैसे बार ग्राफ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसे कैसे रीड करना है, उसकी स्केल कैसे रीड करनी है। देन उसके बाद हम बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो भी आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।